हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और सोच रहे होंगे यार ये दिन ब दिन जो है ना हम बूढ़े हो रहे हैं और ये जो है मटन चॉप बनता जा रहा है, इसको मिलके खाते हैं। खबरदार। एनीवे, बहुत अरसा हो गया है वीडियो बनाए हुए, बिकॉज मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था। आपको तो पता है मैं कराची गया हुआ था, वहाँ आधा डूब गया था, तो बस उसकी एडिटिंग चल रही थी डॉक्यूमेंट्री की। बड़ी मज़े की एक स्टोरी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एनीवे यार, आज का टॉपिक जो है ना उसमें थोड़ी सी सख्ती है दोबारा से, क्योंकि मैं कल रात से जो है ना एक चीज़ को देख रहा हूँ और मेरे ना अजीब एक तो टाइम आया रात को ही ना, मैं जब वो बाथरूम गोइंग टाइम होता है ना, पिशी टाइम, मैंने सोचा उसी वक्त वीडियो बना दूँ, लेकिन उस टाइम पे ना मैंने कहा नहीं, अभी ज़रा थॉट्स थोड़ी सी स्कैटर्ड हैं, इनको लाइन में ला के ना फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आज अभी थोड़ी देर पहले आई वाज एट द जिना स्टेडियम। वहाँ पे आपको पता है कि मैं जाता हूँ अपनी थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज के लिए। तो वहाँ पे मैंने क्या नाम है, यू नो दैट प्लेस ब्रॉट अ लॉट ऑफ मेमोरीज आज ख़ास तौर पे इस इवेंट के बाद। तो उससे पहले थोड़ी सी ना मैं आपको एक अपना बताना चाह रहा हूँ। बचपन में ना मुझे बहुत एक अच्छा लगता था चैनल नेशनल ज्योग्राफिक का, और उसमें स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ के प्रोग्राम्स आते थे ना वो मैं बड़े शौक से देखता था, जिसमें एक जंगल का बादशाह शेर आया और उसने आके कोई शिकार किया, फाड़ फूड़ के रख दिया, मोटे मोटे गोश्त के चंक्स खा लिए, और पीछे स्पेयर पार्ट्स और अंतड़ियाँ और इस तरह की रिब्स शिब्स और जो है ना बिल्कुल बेकार चीज़ें वो छोड़ के वो चला जाता है। और फिर रात को एंट्री होती है लगड़ बगड़ की, जिनको आप अंग्रेजी जुबान में हाइनास कहते हैं। वो आते हैं ये करके जो है ना गंदी जो चीज़ें शेर ने छोड़ दी होती हैं वो खाते हैं, और बड़ा ना वो अपनी शक्लें ऐसे बनाते हैं गंदी गंदी अचीवमेंट की कि जी हमने शिकार किया था। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सीन है कल हमारे माशाल्लाह अरशद नदीम साहब जो हैं जैवलिन उन्होंने कल फेंका है 92 से ऊपर कोई मीटर्स, ठीक है ना। और ओलंपिक्स का भी कोई पता नहीं, कोई उन्होंने कोई 20-25 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। और उसके अलावा उन्होंने जो है क्या कहते हैं एक गोल्ड मेडल जीत लिया है पाकिस्तान का 40 इयर्स के बाद। जो एक आई हुई थी ना कहत साली, आपकी ड्राउट आया हुआ था मेडल्स में, वो उन्होंने जीत लिया। कल रात से एक बदतमीजी हुई है कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये और वो हमारा हीरो। रात को वो 2-3 मैं प्रोग्राम्स भी देख रहा था, ये न्यूज़ चैनल्स, पता नहीं गलती से लग गए यार, रिमोट पे हाथ लगा, उस पे वो चवल किस्म के जो है ना हमारे एंकर्स, वो टीवी एक्टर्स को लेके आए, वो एक रो रही कि ये मेरी पूरी फैमिली बैठ के रो रही है। और एक्टर की क्या वो है उसमें औकात है? कोई लाते कोई स्पोर्ट्स के पुराने कोई लेजेंड्स को लेके आते, फिर एक वो लकड़ के मुंह वाला एक्टर है उसको ले आए, वो अपनी वो तमगा है उन्होंने बेचारों को पता नहीं सिफारिशियों को तमगे शमगे दिए में, तो वो आके जो है वो बकवास कर रहे थे जिनको पता ही नहीं स्पोर्ट्स और उस बंदे की स्ट्रगल। तो आज जब मैं गया हूँ ना, जाता तो मैं तकरीबन डेली हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन आज ना जब मैं गया तो मुझे ठक करके ना चीज़ें याद आई। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने अरशद नदीम साहब का एक बहुत ही पहले एक इंटरव्यू लिया था कई साल पहले, और वो भी ना वो बड़ा एक अजीब सा एक इत्तेफाक हुआ था। यहाँ पे आपको पता है कि मेंटेनेंस तो ज़ीरो है इस कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। तो वहाँ पे ना आके ये बेचारा मैंने देखा दूर से ना, एक बंदा वो एक डंडा फेंकता है, फिर वो जाके उसको उठाता है, और उसके बाद फिर दोबारा जाता है, फिर उसको उठाता है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर ना वो मेक शिफ्ट सा था, उस पर रस्सी बंधी भी थी, धागा जिसको हम सेबा कहते हैं, वो बंधा हुआ था, और वो बेचारा खुद अपनी मदद आप जो है ना ले जाके कभी उसको उठा रहा, कभी फेंक रहा, फिर उठा रहा। मैंने उससे जाके पूछा, कहता है यार ये मैं जो हूँ, मेरा नाम अरशद नदीम है, और मैं जो हूँ वो पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन हूँ। तो मेडल शेडल्स भी उसने जीते हुए थे। तो यहाँ से ना उनसे गपशप लगाना मैंने शुरू की। तो कहते हैं कि यार, मैंने कहा ये क्या है, ये तो डंडा है। तो कहते हैं हाँ ये तो डंडा है, क्योंकि यहाँ पे हमें सपोर्ट ही नहीं है किसी किस्म की। टूटा हुआ मेरे पास एक जैवलिन है, वो भी वो जो ओरिजिनल पता नहीं उनके पास कहाँ से आया, किसी ने डोनेट किया या क्या किया, मुझे उसकी हिस्ट्री का नहीं पता। वो कहते हैं यार वो जी चिप होना शुरू हो गया आगे पीछे, और बीच में से ना क्रैक्स आ गए उसमें,
तो आई कैनॉट वो मैं प्रैक्टिस में यूज़ करूँगा तो वो बिल्कुल ही टूट जाएगा। और मेरा ये होता है कि मैं जब किसी बड़े कोई टूर्नामेंट में जाना वाला होता हूँ तो उससे एक आध हफ्ता पहले मैं उसको यूज़ करता हूँ, ताकि उसके वो जो वेट होता है ना, बड़ा उसका एक स्पेसिफिक एक वेट होता है, उससे ना आई गेट यूज टू इट। तो ये हालात थे उस बंदे के। ये उसकी 2015 से लेके 2014 9 साल हो गए, ठीक है ना। उस बंदे के पास एक प्रोफेशनल जेवलिन ही नहीं है। अब ऑन करने आ गए हैं, ठीक है ना। अब तो मुझे लगता है जब वो वापस पाकिस्तान लैंड होंगे तो वहां पे जी आपके कब्रों के अंदर से भी निकल के जो मरे हुए स्पोर्ट्स के मिनिस्टर्स हैं ना, वो भी आ जाएंगे इस चीज को ओन करने के लिए, इस चीज का क्रेडिट लेने के लिए। जिस तरह कल वो फटे पुराने 2 और 3 एक्टर्स इसका क्रेडिट ले रहे थे, उसी तरह यहाँ पे आपके वो अब आना शुरू हो गया जी, वो फलाने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है, चीफ मिनिस्टर ने 10 लाख रुपए दे दिए, उसने 1 करोड़ रुपया दे दिया। लाख दी लानत है ऐसी चीज के ऊपर। जो बंदा अपने पर्सनल स्ट्रगल पे, उसको पाकिस्तान ने हेल्प नहीं किया। लेट मी बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उसकी हेल्प की होती ना, तो फिर आप कहते हाँ यार उस बंदे का, वो इंटरव्यूज देता फिर रहा था कि यार मेरे पास ये नहीं है, मुझे दे दें, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दें, गवर्नमेंट हेल्प कर दे। बेचारे में अभी भी, मैं उसकी जगह होता ना, मैं पता नहीं कल क्या क्या बोल देता मीडिया के अंदर आके। लेकिन वो अभी भी कह रहा है कि जी पाकिस्तानी हम वतनों की दुआएं हैं। उसको पता है यहाँ पे आएगा ना तो क्रेडिट किस किस ने लेना है। वो एक छोटा सा एक बच्चा था बेचारा गिलगित बल्तिस्तान का, 7-8 लाख उसके 8 मिलियन 70-80 लाख उसके वो थे फॉलोअर्स। उसको भी जाके उसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। उसको बेचारे को एक 300 रुपए का ट्राइपॉड दे रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं कि जी हमने उसको वो किया है। तुमने क्या किया है? हर जगह क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं खुसरे, ठीक है ना। तो अब इसका भी क्रेडिट लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वो आपकी जो क्रिकेट टीम का जो है वो क्या कहते हैं कैप्टन, उस बेचारे को अपनी खेलनी नहीं आती। वो परसों इसको सपोर्ट कर रहा था, अरशद भाई को, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है, वो अरशद भाई सारे आगे पीछे लगे हुए हैं। मुझे ये बताएं, जब वो बंदा मीडिया पे आके सपोर्ट मांग रहा था तो वेयर वर यू ऑल, क्या कर रहे थे उस वक्त हम लोग, ठीक है ना। उस वक्त मजाक उड़ा रहे थे कि ये है वो है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने जो मेरे जो जहन में आया ना वो ये है कि आपने जो 50-60 हज़ार डॉलर आपको मिलेंगे ओलंपिक से, ठीक है ना, और आपको कुछ पैसे इधर से भी मिल रहे हैं। आप भाईजान इधर ना आए, आप बाहर ही इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना। और आप कहें जी मैं तो बाहर की सिटीजनशिप ले, क्योंकि मेरा ख्याल है आपकी जो है ना, मेरी तरह दाढ़ी भी हल्की फुल्की सफ़ेद नज़र आती है। अब आप आगे तो कोई टूर्नामेंट्स में कर नहीं सकेंगे, आपको लोगों ने यहाँ कैश करना है। तो बेहतर यह है कि आप इंटरनेशनल डील्स पकड़ें, ठीक है ना, और आप अपना काम बाहर ही चलाएं। नंबर 2, मुझे एक और बड़ी कोफ्त हो रही है। यहाँ का मीडिया के 2-4 चैनल्स पहुंचे हुए थे इसके घर पे और जाके ना इनकी अम्मी से निकलवाना चाह रहे थे कि वो जो पता नहीं इंडियन इनका जो कंपेटिटर था जो सेकंड आया है मेरा ख्याल है, उसके बारे में ना कि वो देखें जी वो इतने अरसे से जीत रहा है। वो चाह रहे थे कि इसकी अम्मी जो है वो कोई ऐसी पुठी सीधी बात कर दें जिसको फिर ये अपनी अखबार की जीनत बनाएं और अपने चैनल की। तो वो उन्होंने तो बोला नहीं, उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी सादी सी खातून थी, उन्होंने कहा जी ये तो दोनों मेरे बच्चों की तरह हैं, बल्कि तीनों मेरे बच्चों की तरह हैं। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है जो उसकी माँ ने दिखाई। और सिमिलरली जो आपके जो इंडिया का उनका था ना कंपेटिटर, उनकी भी वालदा का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात की कि जी ये तो बच्चे, ये तो खेल है, सारे मेरे बच्चों की तरह हैं। तो यहाँ भी आके ना एक गंद उन्होंने इंस्टिल डालने की कोशिश की कि जी यहाँ से कुछ निकल आए। अब वो आएगा बंदा, 2-3 हफ्ते उसकी एक हाइप बनेगी, उसके बाद कोई नया कट्टा खुल जाएगा। आपको तो पता है कि पाकिस्तान कट्टा खोलने में कितना टाइम लगाता है, ठीक है ना। क्रेडिट उसी तरह ही लेंगे जिस तरह वो शुरू में मैंने आपको एक वाकया सुनाया ना, हाइनाज वाला। जिस तरह यहाँ पे मुझे याद है एक बेचारा कोई एक बॉक्सर होता था, उसके दादा शादा भी बाहर, मतलब पाकिस्तान इस खित्ते से थे, उस टाइम पे तो पाकिस्तान बना ही नहीं था, वो बाहर सेटल हो गए, उनका कोई बच्चा बुच्चा हुआ है, वो कोई बॉक्सर बना है। अब वो जब भी कोई बेचारा बॉक्सिंग मैच जीता, हम झंडा लेके डंडा दे देते हैं उसको। तो यार खुदा के लिए प्लीज, ये बड़ी को पैथेटिक हरकत है। आप लोग खुद नहीं, आप लोगों को नजर आता कि क्या कर रहे हैं रंगबाजियां, ठीक है ना। कल से लगा हुआ है हमारा हीरो, ये वो बेचारा, वो भी सादा सा आदमी है, इतना सादा और शरीफ आदमी है, मैं तो मिला हुआ हूं, ठीक है ना। वो भी वो बेचारा, उसको समझ नहीं आ रही क्या करो कि एकदम से हाइप मिल गई है। तो ये हाइनाज बनना जो है ना, खुदा के लिए छोड़ दें।
उस बंदे को उस टाइम पे हेल्प एंड इनकरेजमेंट, मॉनेटरी हेल्प करनी चाहिए थी जब उसको जरूरत थी। ठीक है ना, ये मरा हुआ जो गोश्त है ना, खाया हुआ खाना झूठा किसी का, उसका क्रेडिट लेना छोड़ें। और प्लीज यार, मैं अब मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं कहाँ कहाँ रोऊं और कहाँ कहाँ टकरे मारूं। तो मैं आई एम हैप्पी फॉर हिम एज एन इंडिविजुअल, बट ये जो पाकिस्तान क्रेडिट ले रहा है ना उसकी सिर्फ ये एक मस्ती थी कि वो इधर इस मुल्क में पैदा हो गया। अदरवाइज हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम उसको जिस तरह है ना फेल्ड स्टेट, उसी तरह उसको भी हम एज अ फेलियर रिप्रेजेंट करते। दिस इज मी दानियाल खान साइनिंग ऑफ, गुड बाय।